अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व नबिय्यना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम हसिब्तुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यअतिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वज़्ज़र्राउ वज़ुल्ज़िलू हत्ता यक़ूलर रसूलु वल्लज़ीना आमनू मअहु क़ालू मता नस्रुल्लाह अला इन्न नस्रल्लाहि क़रीब। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वल्लज़ी नफ़्सी बियदिहि लतअमुरुन्न बिलमअरूफ़ वलतनहवुन्न अनिल मुनकर औ लयूशिकन्नल्लाहु अन यबअस अलैकुम अज़ाबन मिन्हु औ क़ाल इक़ाबन मिन्हु सुम्म तदऊनहु फला युस्तजाबु लकुम औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे भाइयों, दोस्तों, अजीजों, बुजुर्गों, कुरान एक सवाल उठाता है और ये सवाल मुझसे और आपसे है। क्या तुम ये समझते हो कि तुम जन्नत में वैसे ही दाखिल हो जाओगे और तुम पर कोई हालात नहीं आएंगे? जबकि पिछली कौमों पर शदीद तरीन हालात आए, तो तुम्हारा ये तसव्वुर क्यों है कि तुम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लो और अब्बा ने नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान रख दिया, जन्नत हमारी हमारे बाप की? ये तसव्वुर तुम्हारे दिमाग में है? क्या तुम ऐसा समझते हो? कुरान पूछ रहा है। तुम्हारा ख्याल ये है कि सिर्फ नाम रख लेने से, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेने से, सिर्फ दाढ़ी और टोपी रख लेने से क्या तुमको जन्नत मिल जाएगी? जबकि पिछली कौमों का हाल ये है, कुरान बयान करता है, मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसा, कि तुमसे पहले जो कौमें गुजरी हैं उन पर सख्त तरीन हालात आए, वज़्ज़र्रा, और बेइंतहा तकलीफें, बेइंतहा परेशानियां उन कौमों पर और उन लोगों पर मुसलसल आते रहे। इतने आए कि वज़ुल्ज़िलू, उन हालात ने, उन परेशानियों ने, उन तकलीफों ने उनको अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। और ये ऐसा नहीं था कि ये सिर्फ गुनाहगार मुसलमानों पर आ रहे थे या सिर्फ आम मुसलमानों पर आ रहे थे। ये हालात उनके जमाने के नबियों पर भी आ रहे थे। और इतने सख्त हालात, इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां, इतनी मुसीबतें कि उन हालात और तकलीफों की वजह से कौम तो कौम, खुद अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम भी चीख उठे। हत्ता यक़ूल रसूल वल्लज़ीना आमनू मअहु, कि कौम तो कौम, उस जमाने के उनके रसूल, उनके नबी, वो भी चीख उठे, मता नसरुल्लाह, अल्लाह की मदद कब आएगी?
जब इतने सब हालात से गुजर गए और इतनी तकलीफें, इतनी परेशानियां कि नबी जैसा ईमान रखने वाले और नबी जैसे मुजाहिदात की बर्दाश्त करने वाले और नबी जैसे अल्लाह से मोहब्बत करने वाले वो भी चीख उठे हैं मता नसरुल्लाह, कि अल्लाह की मदद कब आएगी। तब अल्लाह की मदद आई। और हमारा हाल क्या है? 3 दिन फजर की नमाज जमात से पढ़ने के बाद चौथे दिन जब मस्जिद के बाहर निकलते हैं तो आसमान की तरफ देखते हैं, जिब्रील अभी तक क्यों नहीं आए। हम सबका हाल ये है कि हम थोड़ी सी तस्बीह, थोड़ा सा कुरान, सूरह यासीन का खत्म, आयत करीमा का खत्म और सूरह फतेह का खत्म, ये सब करने के बाद और दुआ मांगने के बाद फिर इंतजार इसका ये रहता है कि अभी जिब्रील अपनी फौज के साथ उतरेंगे और मसला खत्म। हमारा हाल ये, हम ये समझते हैं कि बस थोड़ा सा ये कर लो काम बन गया, थोड़ा सा ये कर लो काम बन गया। और ये गौर नहीं करते, ये बात बिल्कुल तय है अपनी जगह पर, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आयत करीमा में यही ताकत, सूरह यासीन में यही ताकत, अल्लाह के कलाम में यही ताकत, नमाज में यही ताकत कि हमारी 2 रकात पर जिब्रील उतर आए, ये ताकत है नमाज में। सूरह यासीन में ये ताकत है कि उस पर उसको पढ़कर अल्लाह से मांगा जाए तो अल्लाह की मदद उतर आए, ये सब है। लेकिन क्या कभी ये सोचा कि वो जो नमाज हम पढ़ रहे हैं वो नमाज ऐसी है जिसके बाद दुआ कबूल हो? वो कुरान जो हम पढ़ रहे हैं, क्या वो कुरान हमने ऐसा पढ़ा कि उसके बाद हमारी दुआ कबूल हो? हदीस शरीफ में आता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम हाथ उठाते हो और अल्लाह से मांगते हो, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, या अल्लाह ये कर दे, लेकिन तुम्हारा हाल ये है कि तुम्हारा खाना हराम, तुम्हारा पीना हराम, तुम्हारा लिबास हराम। बताओ तुम्हारी दुआ कैसे कबूल हो जाए? हमने इस पर गौर ही नहीं किया कि जो कबूलियत दुआ के असबाब हैं, क्या वो असबाब हमने इख्तियार किए, या जिन चीजों से दुआएं रद्द की जाती हैं उनसे हम बचे? उमूमी तौर पर हर आम और खास आदमी अगर गौर करे कि क्या सबब है जिसकी बुनियाद पर हमारी दुआ कबूल नहीं होती, तो 2 बातें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। एक तो ये बताया कि जब पेट में हराम का लुक़मा जाएगा तो दुआ कबूल नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात जो हदीस पाक मैंने पढ़ी, वल्लज़ी नफ्सी बियदी लतअमुरुन्न बिल मारूफ व लतनहवुन्न अनिल मुनकर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है, तुम भलाई की दावत देते रहना और बुराई से रोकते रहना। अगर तुमने ऐसा न किया, लोगों को अच्छे कामों की दावत न दी, अच्छे कामों के लिए न उभारा, अच्छे कामों के लिए न तैयार किया और लोगों को गलत और बुरे काम करते हुए उनको न रोका, तो फिर तुम अल्लाह के अजाब और अल्लाह के पकड़ के आने पर शिकायत मत करना। और जब ऐसे हालात होंगे और अल्लाह का अजाब आएगा तो फिर तुम्हारे वो नेक बंदे जिनकी दुआओं पर तुम्हें एतमाद है वो भी दुआ करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी।
वो भी दुआ करेंगे तो दुआ कबूल नहीं होगी। अब जरा सोचो, रमजान आता है तो हम रोजा रखते हैं। रोजा रखने के बाद हम टेलीफोन करते हैं, मौलवी साहब नाखून काट लें, रोजा तो नहीं टूट जाएगा। मौलवी साहब सर में तेल लगा लें, रोजा तो नहीं टूट जाएगा। बाल बड़े हो गए हैं, आज छुट्टी मिली है, बाल कटवा लें, रोजा तो नहीं टूट जाएगा। ये पूछते हैं। और क्यों पूछते हैं? इसलिए कि रोजे को इबादत समझते हैं कि रोजा मेरी इबादत है, मेरे इस अमल से मेरी इबादत खराब न हो जाए, इसलिए हम छोटी छोटी सी बातें पूछते हैं। चक्कर आ गए, उल्टी आ गई, पेट में दर्द हो गया, जो 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 रोजे से मुतालिक चीजें आती हैं छोटी छोटी, हम उलमा के पास दिन भर फोन आते रहते हैं, और सिर्फ इसी वजह से कि हमने उसको इबादत समझा। अच्छा, कारोबार इसको इबादत ही नहीं समझा, कारोबार इबादत नहीं समझा, तो कारोबार के बारे में हमारी सोच ये है कि कारोबार हम जैसे समझेंगे वैसे करेंगे और हम जैसे चाहेंगे वैसे चलाएंगे। मौलवी साहब को क्या मालूम कारोबार के बारे में? तो मौलवी साहब से क्या पूछना, मुफ्ती साहब से क्या पूछना? ताजिर हम हैं, कारोबार करने वाले हम हैं, हम करेंगे कारोबार। मौलवी साहब से क्या पूछे? इसमें ख्याल ही नहीं आया कि यह भी इबादत है। इसमें भी हमें एक एक चीज पूछनी चाहिए, क्या काम करने से ये हलाल हराम हो जाएगा और किस काम से बचने से हराम के शुबे से हम बच जाएंगे। कारोबार कैसे करना चाहिए, नफा कितना लेना चाहिए, लेन देन कैसे करना चाहिए, इसको हमने मालूम ही नहीं किया। तो अब जो खुद से समझ में आया या जो दुनिया में चलता नजर आया, हम उसके मुताबिक अपना कारोबार करने लगे। अच्छा, दुनिया का बातिल वो इस बात को खूब अच्छी तरह से जानता है कि मुसलमान इस्लाम, अल्लाह, रसूल, कुरान, शरीयत, ये सब बिल्कुल बरहक और सच है। ये दुनिया का सारा बातिल जानता है, सबको मालूम। और वो ये भी जानते हैं कि अगर मुसलमानों की मदद अल्लाह की तरफ से आ गई तो दुनिया की कोई ताकत इनसे मुकाबला नहीं कर सकती। ये भी जानते हैं। तो फिर उनके बड़ों ने उनको ये समझाया कि देखो, इनको कमजोर करने का सिर्फ एक रास्ता है, वो रास्ता ये है कि इनसे अल्लाह की मदद को हटा दो, कि अल्लाह की मदद इनके साथ ना रहे। इतना काम कर दो बस, फिर कोई मसला नहीं है, फिर तो ये खुद आपस में लड़ लड़ के ही मामला खत्म कर देंगे, तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ना, फिर ये खुद ही एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, खुद ही एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिशें करते रहेंगे। उनका भाई ये कैसे होगा? उनका उसका एक रास्ता है, किसी भी शक्ल सूरत में इनको हराम में मुब्तला कर दो, कुछ भी करो, किसी रास्ते से इनको हराम में मुब्तला कर दो। ये बराह रास्त खुद हराम कमाई न करें, खुद हराम कारोबार न करें, ऐसे हालात बना दो कि हराम का लुकमा इनके पेट में चला जाए। अब पूरा एक सिस्टम चलाया गया उसके लिए कि किस तरह से हर फर्द के मुंह में हराम का लुकमा पहुंच जाए, इसका एक पूरा प्लान तैयार किया गया। उस प्लान में दो काम किए गए। पहली बात तो ये की गई कि भाई शादी का जो निजाम है, इस शादी के निजाम को मुश्किल से मुश्किल तर बनाओ। जितना शादी का निजाम मुश्किल हो जाएगा
उतना इनका हराम में मुब्तला होना आसान हो जाएगा। एक तो काम ये, दूसरे फिर शादियों को इतना महंगा बना दो कि इनकी बिसात से बाहर हो जाए। चुनांचे वो शादियां महंगी बना दी गई। अब फिर शादियों में अपने स्टेटस को मेंटेन रखना ये नाक का मसला बना दो कि जी शादी में हमारा स्टेटस मेंटेन रहना चाहिए, चाहे हमको उधार लेना पड़े, चाहे हमको बैंक से लोन लेना पड़े, चाहे हमको फिक्स डिपॉजिट कराना पड़े, कुछ भी करो, शादी में कमी नहीं आनी चाहिए। अब नतीजा क्या हुआ? ये एकदम से नहीं हो गया, बहुत लंबी मेहनत है इसके पीछे। चुनांचे अब गरीब आदमी को ये सबक पढ़ाया गया कि देखो तुम्हें अल्लाह ने 2 बेटियां दी हैं, तुम्हारे पास कुछ है तो है नहीं, आगे 20 साल के बाद ये बच्चियां बड़ी हो जाएंगी, तुम्हें इनकी शादी करनी है, और सब शादी बगैर पैसे की होगी नहीं। शादी में तुम्हें जहेज देना, शादी में तुम्हें बारात का इस्तकबाल करना, शादी में तुम्हें मैरिज हॉल करना, शादी में तुम्हें जेवर देना, शादी में तुम्हें ये करना, कहां से करोगे? एक रास्ता हम बताए देते हैं, क्या कि बच्ची के नाम से 10,000 रुपया फिक्स डिपॉजिट करा दो, 20 साल के बाद 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, शादी हो जाएगी। 50,000 करा दो 5 लाख मिल जाएंगे, 1 लाख करा दो 10 लाख मिल जाएंगे। सब अब भी हर आदमी की समझ में आएगा भाई ये तो बहुत अच्छा रास्ता है, शादियों की बच्चियों की जिम्मेदारी से हम आजाद हो गए। अब वो जो फिक्स डिपॉजिट के पैसे से शादी हो रही है, उस शादी की दावत देने के लिए हजरत मौलाना आदम मुस्तफा के बड़े करीबी मिलने वाले, साथ रहने वाले आए। हजरत हमारी बेटी की शादी है, आपके बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती, आपको तो आना ही आना है, आप तो हमारे घर के फर्द हैं, आपको तो आना ही आना है। अब चूंकि मौलाना आदम मुस्तफा एक अरसे से उनके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, सारी बातें हो रही हैं, जाहिर बात है कि भाई बेटी की शादी है तो मौलाना आदम मुस्तफा तो जाएंगे, और मौलाना आदम मुस्तफा वो खाना भी खाएंगे। अब उस खाने का लुकमा खाने के बाद मौलाना आदम मुस्तफा तहज्जुद में चीखते रहे, आंसू बहाते रहे, पूरी उम्मत के लिए, कौम के लिए दुआएं करते रहे। ये दुआ सर से ऊपर नहीं जाएगी। अब जरा गौर करो, पूरे मुल्क के हालात पर गौर करो, क्या हो रहा है। मैं हराम नहीं कमाता, मैं हलाल कमाता हूं, मेरी कमाई सारी हलाल है, बहुत संभल कर कमा रहा हूं, बहुत संभल कर खा रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, घर वालों को भी मोहताज बना रखा है, बच्चों को भी समझा रखा है, बीवी को भी समझा रखा है, हलाल हराम सुना रखा है, बता रखा है, मसले बता रखे, सब कर रखा है, लेकिन फिर भी मैं हराम के लुक़मे से बच नहीं पाया। अच्छा, और अगर मैं नहीं गया, ओहो जी, उनके तो बड़े दिमाग खराब हो गए, वो तो सिर्फ मालदारों के यहाँ जाते हैं, हम गरीब आदमी थे इसलिए मौलाना हमारे यहाँ नहीं आए। फिर उसके बाद ये बातें सुनो, ये वो दुखती रगें हैं जिससे हम और आप रोजाना गुजर रहे हैं, और फिर उसके बाद हम ये कहते हैं कि हालात नहीं बदल रहे, फिर हम ये कहते हैं कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अगर तुमने अपने को हराम से न बचाया तो तुम्हारे नेक लोग दुआएं मांगेंगे और उनकी दुआएं कबूल नहीं की जाएंगी। हर तरफ गौर कर लीजिए आप, ये तो खाने का हराम है, फिर उसके बाद निगाहों का हराम, कमाई का हराम, किन किन रास्तों से आज हर जवान लड़का मोबाइल लिए बैठा है और उसको मुस्तकिल हराम के ऑफर मिल रहे हैं।
ये गेम खेल लो, ये गेम खेल लो, ये गेम खेल लो, और ग्रुप बना बना कर गेम खेले जा रहे हैं, और उस गेम के जरिए से हराम का पैसा कमाया जा रहा है, और वो पैसा ला करके घर में दिया जा रहा है। माँ भी खुश है, बाप भी खुश है, किसी को इस बात की फिक्र नहीं कि ये कहां से लाया, ये पैसा कहां से आया तेरे पास, कौन सा रास्ता तूने अख्तियार कर लिया। बाहर होटल पे बैठ के आया और ये पैसा कहां से ले आया। जितने आप लोग मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, आप देख लीजिए, हर 5 मिनट के बाद ऐड आ जाता है कि ये वाला गेम खेल लो, इसमें अभी तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे आ जाएंगे, और नौजवान दीवाना हुआ पड़ा है। और अभी तो और माशाअल्लाह हमारे शहर में सामने आ गया, और जगहों पे आ चुका होगा या आ जाएगा। 17 साल 18 साल की लड़कियां रैकेट बने हुए हैं लोगों को लूटने के, कि हम शेयर मार्केट में तुम्हारा पैसा इन्वेस्ट करेंगे, इतना लगाओगे, इतने दिन में इतना हो जाएगा। अभी पिछले 4 दिन पहले हमारे यहाँ फिरोजाबाद में 6 मुसलमान लड़कियां, 18 साल 17 साल 19 साल की लड़कियां बुर्का पोश घरों से उठाई गई। 3000 करोड़ का घोटाला है पूरे सूबे में। मां बाप को कोई होश नहीं है, पैसा आ रहा है बस, कहां से आ रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रही हो, कौन सा कारोबार ऐसा है तुम्हारे हाथ लग गया है। ये ऑफिस जा रहे हैं और ऑफिस में 6 घंटे में इतना पैसा कमा लाए, ख्याल ही नहीं। क्यों? हराम और हलाल का फर्क उड़ चुका। पैसा आना चाहिए कैसे भी आए। जब कौम पूरी की पूरी इस सोच पर चली जाए, फिर उस कौम को ये इंतजार करना कि अल्लाह की मदद आएगी। तो दुआ दो काली कमली वाले को कि वो मांग कर चले गए कि अल्लाह मेरी कौम को एक साथ हलाक न कीजिएगा। हराम खाना, हराम खेलना, हराम पीना, जिनाकारी, बदकारी, ये सब, और इसके मुकाबले में अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को सनीचर के दिन मछली के शिकार से रोका था कि भाई सनीचर को शिकार मत करना, बाकी पूरे हफ्ते कर लो। और फिर आजमाइश आई कि सनीचर के दिन ही सारी मछलियां ऊपर आ जाती थी। अब ये बड़े ललचाते कि यार पूरे हफ्ते तो मछली नजर नहीं आती और सनीचर ही के दिन ऊपर आ जाती है, और सनीचर में अल्लाह ने मना कर दिया। तो वो कोई रहा होगा हमारा जैसा, उसने समझा दिया, उसने कहा कि देखो ऐसा है, अल्लाह ने सनीचर को मना किया शिकार करने को, तुम शिकार मत करो, तुम एक काम करो कि एक गड्ढा खोदो और नहर में से पानी उस गड्ढे में काट दो और मछलियों को घेर करके इस गड्ढे में ले आओ, और जब ये मछलियां गड्ढे में आ जाए तो फिर गड्ढे का जो रास्ता, नहर का और गड्ढे का रास्ता, उसे बंद कर दो। अब ये इतवार तक इस गड्ढे में रहेंगे, इतवार को सुबह आकर के निकाल लो। हाँ, हम मौलवी साहब के पास ऐसी मसला तो पूछने जाते हैं ना कि कोई ऐसा रास्ता बता दो मौलवी साहब कि सूद का पैसा हलाल हो जाए, कोई ऐसा रास्ता बता दो से वहां एडजस्ट कर सकते हैं। मसला पूछने जाते हैं, ऐसी ही था। तो वो कोई रहा होगा मेरा जैसा, उसने बता दिया कि ये कर लो। कौम ने यही शुरू कर दिया कि वाह वाह बड़े समझदार है मौलाना आदम मुस्तफा, क्या बढ़िया तरकीब बताई है, शिकार भी नहीं होगा और मछलियां भी आ जाएंगी। अब वो पूरी कौम इसी पे लग गई कि वो मछलियां सारी सनीचर को जाकर के गड्ढा खोदते, नहर से पानी काटते और मछलियों को उसमें समेट लेते, और अगले दिन इतवार में जाकर के मछलियां निकाल लेते, खा लेते, बेच देते। सिर्फ इतना गुनाह, सिर्फ इतना गुनाह, और इस गुनाह पर अल्लाह ने पूरी कौम को सुअर और बंदर बना दिया। कूनू क़िरदतन ख़ासिईन, पूरी कौम
अब बताओ, मछली का शिकार बड़ा गुनाह था या हराम खाना बड़ा गुनाह है? मछली का शिकार बड़ा गुनाह था या जिनाकारी बड़ा गुनाह है? मछली का शिकार बड़ा गुनाह था या जुए और सट्टेबाजी ज्यादा बड़ा गुनाह है? कौन सा गुनाह है जो हमारे मोहल्लों, गलियों, मकानों में नहीं हो रहा है? और उसके बाद भी अल्लाह ने हमको इंसान बना रखा है, हमारे चेहरों को मस्त नहीं किया। ये तो कमली वाले का एहसान है उम्मत पर, कि पूरी उम्मत के लिए मांग के चले गए कि अल्लाह मेरी कौम को ऐसे अजाब में न मुब्तला करिएगा कि कौम रुस्वा हो जाए, और ऐसे अजाब में न मुब्तला करिएगा कि पूरी कौम एक साथ तबाह हो जाए। वो अल्लाह ने कबूल कर ली थी कि ठीक है, जाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तुम्हारी कौम को ना ऐसा अजाब देंगे और ना एक साथ हलाक करेंगे, वरना हमने कसर कोई नहीं छोड़ रखी, तबाही की, बर्बादी की। अच्छा, एक तो ये होता है कि भाई एक चीज बिगड़ गई तो फिक्र होती है कि भाई ये बिगड़ गई, इसे कैसे बनाएं, क्या करें। इंजीनियर को बुलाता है, जानने वालों को बुलाता है, पूछता है कि भाई ऐसा हो गया, अब इसमें क्या हो सकता है, क्या करें, कैसे करें। मसला यहाँ ये है ही नहीं, यहाँ तो मसला ये है कि बिगड़ने का एहसास ही नहीं कि जी हमारा दीन बिगड़ गया, हमारी औरत बिगड़ गई, हमारी औलाद बिगड़ गई, हमारी बेटी बिगड़ गई, हमारा बेटा बिगड़ गया। हमने उसको बिगड़ा हुआ समझा ही नहीं, हम ये समझ रहे हैं कि बहुत एडवांस हो गया, हमारा बेटा बहुत एडवांस, बहुत इंटेलिजेंट हो गया है। हाँ, हम तो सीधे साधे आदमी हैं, हमें तो मोबाइल चलाना नहीं आता, हमारा बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, वो सब इसके वो जानता है, वो अभी 2 मिनट में सब कर देगा। बच्चा मोबाइल हैक कर रहा है और उसको फखरिया बाप बयान करता है कि हमारा बेटा तो 2 मिनट के अंदर मोबाइल हैक कर लेता है। अब हैक करने का मतलब क्या है समझे ही नहीं हम, कि वो मोबाइल हैक करके कितने हराम के पैसे मांग लेगा और कितना उसका गलत इस्तेमाल कर लेगा, हमने सोचा ही। एक जमाना था जब माँ बाप अपने बच्चों की एक एक नक्लो हरकत पर निगाह रखते थे कि ये बेटा क्या कर रहा है, ये बेटी क्या कर रही है, ये इसने क्यों किया, ये इसने क्या किया, हर एक हरकत। नहीं, हैरत होगी, मैं आपको अपना किस्सा सुनाऊं। मैं छोटा था, 8-9 साल की मेरी उम्र थी, तो मेरी नानी ने कुछ सामान लाने को कहा। हम नानी के यहाँ थे, हम चले गए सामान लेने। सामान लेके जब आए तो वो सामान जो लिया तो उस दुकानदार के पास टूटे पैसे नहीं थे, तो वो 4 आने उसे वापस करना थे, तो उसने हमें 4 आने की 2 चॉकलेट बाइट, वो कॉफी बाइट टॉफी जो आती थी, वो 2 कॉफी बाइट टॉफी दे दी। हमने अपना, जब उसने टॉफी दी तो हम अपना थैला लेके और वो टॉफी खोली और खा करके आ गए घर। अच्छा, रास्ते में घर पहुंचते पहुंचते वो टॉफी तो हो गई खत्म, लेकिन अब वो कॉफी बाइट की टॉफी थी और उस जमाने की थी तो कुछ ओरिजिनलिटी उसके अंदर थी, इसलिए उसकी कॉफी की महक बहुत तेज मुंह से आ रही थी। अच्छा, कॉफी और तंबाकू की महक कुछ मिलती जुलती सी होती होगी, तो जब हम आए, दरवाजा खटखटाया, हमारी वालदा ने दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खोला तो उनको वो टॉफी की महक आई, तो उन्होंने वहीं दरवाजे पे मुझे रोककर, तुमने सिगरेट पी? तो हम अपनी वालदा को आपा कहते थे। मैंने कहा नहीं आपा, नहीं तुमने सिगरेट? मैं हंसने लगा, मैंने कहा नहीं, मैंने सिगरेट नहीं पी है। अच्छा मुंह खोलो। अब मुंह खोला तो हमारी वालदा ने अपनी नाक मेरे मुंह के करीब करके मुंह सूंघा। तब मैंने बताया, मैंने कहा मुझे वो टॉफी, उसके पास पैसे नहीं थे टूटे, तो उसने 4 आने के बजाय 2 टॉफियां दे दी थी, वो मैंने खा ली। तो हमारी वालदा ने कहा तुमने क्यों खाई? वो सामान तुमसे नानी ने मंगवाया था, तो वो पैसे नानी के थे, वो टॉफी तुमको घर पे लाना चाहिए था,
नानी को बताना चाहिए था, उनसे इजाजत लेनी चाहिए थी, फिर खाना चाहिए था। सड़क पर तुमने खाया, एक गुना, बगैर पूछे खाया, दूसरा गुना। ये तो गलत काम किया तुमने। डांट पड़ी, वालदा ने नानी से माफी मंगवाई कि जाकर के नानी से माफी मांगो कि हमने आपसे पूछे बगैर वो टॉफी खा ली। आज के दौर में तो एक साहब ने अपने बच्चे को 100 का नोट दिया कि जाओ बेटा जरा दुकान से सामान ले आओ। वो सामान लेने के लिए गया, दुकानदार वो धोखे में 100 के नोट को 500 का नोट समझा, तो 60 रुपए का सामान लिया, उसने वापस 440 रुपए कर दिए। वो बच्चा वो 440 रुपए लेकर के आया और आकर के कहने लगा, अब्बा देखो मैंने तुम्हारा 100 का नोट 500 में चला दिया। वाह वाह, क्या समझदार है मेरा बेटा, कितने गट्स है इसके अंदर। दुकानदार को चूना लगाई आया, 100 का नोट 500 में चला दिया और फखरिया बयान करता है कि मेरा बेटा इतना तेज है कि 100 के नोट को 500 के में चला गया। ख्याल ही नहीं आया कि ये हराम की तरफ जा रहा है, ये गुनाह करके आ रहा है, इसने गलत किया है। बुनियाद तो वहां से पड़ती है ना। हमने अपने बच्चों की परवरिश किन बुनियादों पर की है? सच और झूठ, अमानत और दयानत, अमानत और खयानत, हमने इसका तसव्वुर, हलाल और हराम इसका ख्याल हमने उनको शुरू से दिलाया ही नहीं। और जब नहीं दिलाया तो ये जो नस्ल अब तैयार हो रही है, ये वो नस्ल है जिसकी निगाह में हलाल और हराम कोई चीज नहीं, अमानत और खयानत कोई चीज नहीं, सच और झूठ कोई चीज नहीं। पूरी नस्ल ऐसी तैयार हो रही है। और फिर उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा यह हुआ कि जो कौम के ऐसे लोग थे जिनकी जिंदगियों में हराम और हलाल की तमीज थी, अमानत और खयानत का फर्क था, सच और झूठ का फर्क था, ऐसे जो लोग थे वो भी इस पूरी नस्ल की बर्बादी के नतीजे में खामोश रहने पर मजबूर हो गए। और उस मजबूरी का नतीजा यह हुआ कि हमारी दुआओं की कबूलियत उठा ली गई, दुआओं की कबूलियत उठा ली गई। पूरी कौम रो रही है आज। मैं बिल्कुल अपने यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस वक्त उम्मत के हालात पर, अपने हालात पर, मुल्क के हालात पर पूरी कौम रो रही है। लेकिन हाय रे अफसोस, पूरी कौम का रोना भी इस कौम के काम नहीं आ पा। न जाने कितने तहज्जुद में तड़पने वाले, बिलकने वाले, आंसू बहाने वाले तड़प रहे हैं, रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, लेकिन उनके आंसू इस उम्मत का मुकद्दर नहीं बदल पा रहे, कौम के हालात नहीं बदल पा रहे हैं। वजह सिर्फ वही है कि वो जो कबूलियत के असबाब बताए गए थे उन सब का जनाजा निकल चुका है, वो सब निकल चुके। और इसमें मैं और आप सब बराबर के शरीक हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत पाक साफ बैठा हुआ हूं, मेरा भी हाल यही है। न चाह करके, मजबूर हो करके ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि दुआओं की जान निकल जाए। अच्छा, फिर इतना ही नहीं होता है कि सिर्फ दुआओं की जान चली गई। दूसरा नुकसान इस हराम के लुक़मे का, हराम अमाल का, हराम कमाई का दूसरा असर यह होता है कि जितने खैर के काम होंगे उन कामों से दिल उचाट होने लगे, उन कामों से दिल उचाट होने लगे। कुरान में दिल नहीं लगेगा, नमाज में दिल नहीं लगेगा, जिक्र में दिल नहीं लगेगा, दीनी मजालिस में जिक्र नहीं लगेगा, अल्लाह वालों की बात सुनने में दिल नहीं लगेगा, करेगा भी तो मारे बांधे, जबरदस्ती, लोगों की बातों के ख्याल की वजह से। अब मेरा जैसा आदमी, दाढ़ी वाला, टोपी वाला,
मौलाना, तकरीर करने वाला, बयान करने वाला, वो मस्जिद में नमाज पढ़ने इसलिए आ रहा है कि जी अगर मैं मस्जिद नमाज पढ़ने नहीं गया तो लोग क्या कहेंगे। ये हाल होगा कि अमाल खैर का दिल ही नहीं चाहेगा। मेरे शेख हजरत मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह के पास एक बड़े आलिम आए और आकर कहने लगे कि हजरत अल्लाह नाराज हो गया, अल्लाह नाराज हो गया, कोई रास्ता बता दो कि अल्लाह राजी हो जाए। तो शेख ने पूछा कि तुझे कैसे पता कि अल्लाह नाराज हो गया? कहने लगे हजरत नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान पढ़ने में मजा नहीं आता और जिक्र में लज्जत नहीं आती, इसलिए लगता है कि अल्लाह नाराज हो गया। तो हमारे शेख ने कहा कि मदीने वाले को राजी कर लो तो अल्लाह राजी हो जाएगा, मदीने वाले को राजी कर लो तो अल्लाह राजी हो जाएगा। तो पूछा मदीने वाला कैसे राजी होगा? फरमाया कि जिन सुन्नतों के न करने का दिल चाह रहा हो उन सुन्नतों को सुन्नत समझकर करना शुरू कर दो। जिन सुन्नतों को न करने का दिल चाह रहा हो उन सुन्नतों को नबी की सुन्नत समझकर करना शुरू कर दो और दुरूद की कसरत शुरू कर दो, मदीने वाला राजी हो जाएगा। तो कहने लगे हजरत दुरूद की कसरत कर दो, ये तो समझ में आ गई बात, सुन्नत का दिल न चाह रहा हो। कहने लगे जैसे प्यास नहीं लगी, पानी पीने का दिल नहीं चाह रहा, सिर्फ इसलिए पानी पियो कि पानी पीऊंगा तो नबी की 3 सुन्नतें जिंदा होंगी। मस्जिद गए, असर की नमाज का वक्त था, सुन्नत गैर मुअक्कदा है, पढ़ लेंगे सवाब है, नहीं पढ़ेंगे गुनाह नहीं है। अब सुन्नत पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, लेकिन इसलिए पढ़ लो कि नबी ने पढ़ी है और मैं 4 सुन्नत पढ़ लूंगा तो नबी की सुन्नत जिंदा हो जाएगी। कहने इस तरह से सुन्नतों का एहतमाम करो और दुरूद की कसरत करो, मदीने वाला राजी हो जाएगा। वो चले गए, 1.5 महीने के बाद फिर आए, हम पढ़ा करते थे उस जमाने में, फिर आए, कहने लगे हजरत अल्लाह राजी हो गया। कहने लगे हजरत अल्लाह राजी हो गया। पूछा तुझे कैसे पता चला अल्लाह राजी हो गया? कहने लगे हजरत नमाज में दिल लगने लगा, कुरान पढ़ने में मजा आने लगा और जिक्र की लज्जत हासिल हो गई, इसलिए पता चल गया कि अल्लाह राजी हो गया। हाय मुझे तुम्हें तो जिक्र की लज्जत हासिल ही नहीं हुई, तो क्या जाने कि कब लज्जत मिली और कब नहीं मिली। कुरान में दिल लगा ही नहीं तो क्या जाने कि कुरान का दिल लगना क्या होता है और दिल का उचाट होना क्या होता है। हम तो बिल्कुल एक फॉर्मेलिटी, हमारे सारे अमाल में फॉर्मेलिटी चल रही है कि भाई ठीक है मुसलमान के घर में पैदा हो गए और अल्लाह बख्शे माँ बाप को, दादा दादी को कि उनकी बरकत से कुछ हमारे घराने को लोग दीनदार समझते हैं, इसलिए जरा उस लेवल को बाकी रखना है तो चलो नमाज पढ़ने। मेरे भाइयों दोस्तों अजीजों बुजुर्गों, नमाज तो चूंकि इज्तिमाई अमल है और वो इज्तिमाई अमल सबको नजर आ रहा है, इसलिए मेरे जैसे लोग नमाज में पहुंच जाते हैं। कुरान इनफिरादी अमल है, जिक्र इनफिरादी अमल है, सुन्नतों का एहतमाम इनफिरादी अमल है। इन अमलों के मेरी जिंदगी में जनाजे निकले हुए हैं, इन अमलों के मेरी जिंदगी में जनाजे निकले हुए। हफ्ता, 15 दिन, महीना, 2 महीना गुजर जाता है, कुरान नहीं उठता और ख्याल भी नहीं आता कि मैंने कुरान नहीं पढ़ा। अल्लाह से मांगने की लज्जत चली गई। अच्छा मिली नहीं थी, मिली नहीं थी तो जाने का गम कहां से हो?
ये लज्जत अगर मांगने की लज्जत मिली होती तो उसके जाने का गम होता कि भाई कभी ऐसा होता था कि हम दुआ के लिए हाथ उठाते थे और आंख में आंसू आ जाते थे और अल्लाह से बातें करने में मजा आता था, टाइम का पता ही नहीं चलता था। 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अल्लाह से जितना मांगते जाते थे उतना मजा आता जाता था।